गुरु अर्थात वो जो हमें अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के उजाले की तरफ ले जाए, हमारे जीवन को भटकाव से निकालते हुए सही राहों पर लेके जाए। गुरु तो ऐसे भी हुए हैं जिनके शायद कभी कोई बुनियादी शिक्षा ना रही हो, लेकिन वो वास्तव में गुरु थे। उन्होंने लोगों को जीवन के अंधेरे से, जीवन में अज्ञानता के अंधेरे से ज्ञान के उजाले तक लाने का काम किया है। एक से एक फकीर हुए इस धरती पर, एक से एक ऐसे हुए जिनका अध्यात्म और आध्यात्मिक ग्रंथों से कुछ लेना देना बेशक नहीं रहा हो, लेकिन जीवन उनका अध्यात्म का सरोवर बन गया। बल्कि ज्ञान के समुद्र और धर्म के समुद्र जैसे स्थापित हुए, जहां डुबकियां लगाई शिष्यों ने और ज्ञान से सरोबोर हुआ से शिष्यगण। गुरु से तात्पर्य ऐसे गुरु से है जिसके जीवन में कुछ देने को है। गुरु से तात्पर्य ऐसे गुरु से बिल्कुल भी नहीं है जो केवल लेने के लिए गुरु बना हो, जो टीवी पर बैठकर प्रवचन देता हो, कथावाचक के रूप में कार्य कर कर अपने लिए एक बहुत बड़ी संपदा का साम्राज्य स्थापित करने को गुरु बना हो। ऐसे गुरुओं से धर्म की उम्मीद तो नहीं की जा सकती। हाँ, उनकी कथाएं रोचक हो सकती हैं, उनके गाने बजाने भी आनंदित कर सकते हैं, उनके संगीत में हम झूम सकते हैं, लेकिन वास्तव में धर्म हमारा, जो वहाँ से हम धार्मिक होना भी चाहें तो धर्म बाहर बाहर ही रह जाता है। भीतर तनिक लेस मात्र भी धर्म का प्रवेश नहीं हो पाता ऐसे गुरुओं के सानिध्य में। गुरु तो एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ शिष्य खुद को समर्पित कर देता है। गुरु तो वो है जो शिष्य को दूर से ही अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। गुरु वास्तव में वह है जिसे देखने मात्र से, जिसके सानिध्य मात्र से आपके भीतर कुछ बदलने लग जाता है। गुरु तो वो है जिसके सानिध्य मात्र से आपके जीवन में परिवर्तन की लहरें आ जाएं। गुरु तो वो है जिसे आप देखो या ना देखो, जिसकी वाणी मात्र इतना सक्षम हो कि आपके जीवन को बदल के रख दे। हमने ओशो को देखा कहाँ, हमने ओशो को सुना, हमने ओशो को उनके व्याख्यानों से जाना, हमने ओशो को किताबों में पढ़ा, हमने ओशो को लोगों से सुना। और जब सुना तो उसमें भी खूब मतांतर रहे। कुछ ने अच्छा कहा, कुछ ने बहुत ही बुरा कहा, कुछ ने तो गालियां बकी, और कुछ ने तो खैर ओशो के संबंध में परमात्मा बताया। लेकिन ओशो कहते रहे, फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे भगवान कहते हो या शैतान। फर्क तो इस बात का से है कि मेरी जो बातें हैं, जो मैं कहता हूँ, जो मैं जानता हूँ, जो मैं व्याख्यान करता हूँ, जो मैं तुम तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ, वो तुम तक पहुँच पा रहा है कि नहीं पहुँच पा रहा है। और जो पहुँच भी जाए उसके संबंध में भी ओशो कहते हैं कि मैं क्या बोलता हूँ, मैं केवल उस बात के लिए जिम्मेवार हूँ, तुम तक क्या पहुँचा और तुमने क्या ग्रहण किया, इसके लिए तुम खुद जिम्मेवार हो। क्योंकि तुम तक तो वही पहुंचेगा जो तुम प्राप्त करना चाहोगे, जो तुम्हारी उम्मीदें होगी। सत्संग में बैठा हुआ एक चोर इस आशीर्वाद से प्रफुल्लित हो सकता है कि जाओ तुम्हारा काम बने, परमात्मा तुम्हें सफल बनाए। चोर को लगेगा कि चोरी में सफल होने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और बीमार को लगेगा कि बीमारी से निजात पाने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। किसी विद्यार्थी को लगेगा उससे शिक्षा में बेहतर करने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो किसी व्यवसायी जो कि उसी सत्संग में होगा, उसे लगेगा कि अब वो अपने व्यवसाय में सफल हो जाए, ऐसा आशीर्वाद गुरुदेव से प्राप्त हुआ है। ओशो कहते हैं कि तुम्हें वही प्राप्त होगा जो तुम प्राप्त करने की नीयत रखते हो। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ वही प्राप्त होगा जिस नीयत से तुम प्रयास करते हो। ओशो ने हमेशा कहा है कि ऐसा नहीं है कि मेरे सत्संग में आ जाने मात्र से सब कुछ बदल जाएगा। हाँ, बदलेगा तभी जब तुम आने से पहले या आने के बाद इस बात के लिए तैयार हो जाओ कि तुम्हारे जो ज्ञान हैं वो पूरे नहीं हैं, वो अधूरे हैं, बल्कि अधूरे भी नहीं हैं। अगर तुम खाली आओगे हमारे पास, हमारे नज़दीक या हमारे प्रवचन में, तो तुम भरे जाओगे। अगर तुम भर कर आए हो तो फिर तुम्हारे आने का कोई आना ना होगा, और फिर तुम आओ नहीं आओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर तुम पहले से ही भरे पड़े हो तो तुम्हारा पात्र ही खाली नहीं है कि तुम हासिल कुछ कर पाओ।
ओशो कहते हैं कि ऐसा कोई गुरु हुआ ही नहीं जो किसी शिष्य को जबरन कोई शिक्षा दे पाए, क्योंकि आज लोग गुरु तो होना चाहते हैं, कोई शिष्य होने को राजी कहाँ है, कोई शिष्य होना कहाँ चाहता है। हम ये स्वीकार ही नहीं कर पाते, हमारे भीतर का झूठा अहंकार हमें यह स्वीकार ही नहीं करने देता कि ये हमारे गुरु भी हो सकते हैं। हम ये स्वीकार करने को तैयार ही नहीं बैठे कि कोई हमसे बेहतर हो सकता है। हमें हमारे झूठे अहंकार को ठेस पहुँचती है जब हम किसी गुरु परंपरा में किसी को गुरु मानने को आगे बढ़ते हैं। हाँ, हम भीड़ का हिस्सा हो सकते हैं, जहाँ भीड़ किसी कुपात्र के भी चरण छू रहे हों, जहाँ मीडिया कवरेज हो रही हो, जहाँ वो वीडियो टीवी पर आने हों, तो तुम वहाँ दंडवत प्रणाम भी कर सकते हो। लेकिन जब कहीं कुछ ऐसे आयोजन नहीं हो, चाहे धर्म के कितने भी बड़े आयोजन हो, मीडिया की उपस्थिति नहीं हो, लोग तुम्हें देख नहीं रहे हों, कोई तुम्हें गौर नहीं कर रहा हो, तो फिर वहाँ तुम झुकना भी कहाँ पसंद करते हो। वास्तव में गुरु के पास क्या है देने को, यह द्वितीय विषय हो सकता है। प्रथम विषय तो यह है कि तुम शिष्य के रूप में कितना समर्पित होकर समर्पण भाव से कुछ प्राप्त करने आए हो। ओशो के संबंध में जो बातें हमेशा याद रखी जाने वाली है, वो यह है कि ओशो ने कभी भी अपनी बातों से पीछे नहीं हटा। ओशो हमेशा जो भी कहें, इतना संतुलित शब्दों में कहें कि उन्हें कभी ना माफ़ी माँगने की ज़रूरत पड़ी, ना कभी व्याख्यान के मध्य यह कहने की ज़रूरत पड़े कि मेरा तात्पर्य यह नहीं था। ओशो ने जब जो कहा, उन्होंने यही कहा कि मेरा तात्पर्य यही था। और ओशो जब भी जो बोले, तात्पर्य था तभी बोले, अन्यथा नहीं बोले। और ओशो ने कभी इस बात की परवाह भी नहीं की कि उनकी कौन-सी बातें किस शिष्य को कब नाराज़ कर दे और कब वो शिष्य वहाँ आना बंद कर दे। ओशो का तो कहना था कि यह तो एक तालाब है, एक समुद्र है, एक नदी है जो प्रभावित हो रही है। ज्ञान की गंगा बह रही है, किसी को डुबकी लगाना हो डुबकी लगा ले, किसी को बाल्टी भर-भर के ले जाना हो बाल्टी भर ले जाए, किसी का पात्र ही छोटा होगा तो कहाँ ले जा पाएगा, और किसी के पात्र में अगर पहले से ही ज्ञान के कुज्ञान के अधूरे ज्ञान के छेद हों, तो उसका पात्र कहाँ ज्ञान से भर पाएगा। ओशो ने अपने जीवन के सभी चरणों में, चाहे ओशो इंडिया रहे, ओशो अमेरिका गए, ओशो प्रोफेसर के रूप में रहें, व्याख्याता के रूप में रहें, या धार्मिक गुरु के रूप में रहें, ओशो जब रजनीश रहें या फिर भगवान रजनीश हुए, आचार्य रजनीश हुए, या ओशो हुए, सभी रूपों में ओशो ने अपने दायित्वों को पूरा करने का भरपूर प्रयास किया। जिस ग्रंथ के संबंध में भी ओशो ने व्याख्यान किए हैं, ऐसा लगता है जैसे उन ग्रंथों के रचयिता के पास भी इतना बड़ा शब्दकोश ना रहा हो, इस तरीके की परिभाषा ना रही हो, इतना सुगम तरीका ना रहा हो उसे समझा देने मात्र से। केवल ओम शब्द के व्याख्यान पर जब ओशो को सुने, तो ऐसा लगता है कि ओम उच्चारण का इतना बढ़िया व्याख्यान शायद ही कोई कर सकता हो। जब एक ओंकार पर बात होती है और ओशो के व्याख्यान को सुना जाए, तो लगता है कि शायद सिख धर्म के धर्म गुरु भी इतने बेहतर व्याख्यान किए हों, अन्य कहीं पर ऐसा प्रतीत होता नहीं है। ओशो ने जीवन के तमाम पहलुओं को बहुत नज़दीक से छुआ, जाना और समझाया, इसीलिए उसके शिष्य आज भी ओशो को नमन करते हैं। यूं तो आज एक ढूंढो हजार मिलते हैं, बिना ढूंढे भी मिलते हैं। टीवी खोलो वहां भी गुरु दिख जाएंगे, मोबाइल खोलो वहां तो गुरु दिखते ही हैं। आप सोशल मीडिया में देखें या प्रिंट मीडिया में, गुरु तो विज्ञापन भी देने लगे हैं। जैसे इतने अच्छे गुरु हैं कि वो खुद को रोक नहीं पा रहे हैं हम तक अच्छी अच्छी बातों को लाने में। लेकिन क्या वास्तव में ऐसे गुरु से कल्याण संभव है? शायद नहीं। ओशो कहते रहे हैं कि तुम पाखंडियों से बचे रहोगे तो शायद जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ पाओगे। आज हो यही रहा है कि पाखंड और अंधविश्वास, विश्वास और धर्म पर हावी हो रहा है। गुरु धर्म की परिभाषा ऐसे समझाए कि जो वास्तव में जीवन को सुलभ और सुगम बनाए। धर्म जीवन को कठिन बनाने के लिए नहीं, धर्म जीवन को आसान बनाने के लिए है। धर्म
जीवन को सुगम और सुलभ बनाने को है। धर्म अहित के लिए नहीं, हित के लिए है। धर्म ऐसा नहीं है कि उस धर्म के मानने वाले का हित ही सोचे, बल्कि धर्म का अर्थ ही यही है जो किसी का अहित ना सोच पाए, चाहे फिर आपका धर्म कुछ और हमारा कुछ और। हम धर्म का मतलब संप्रदाय से जोड़ लेते हैं। ओशो ने बार बार इस मिथ्या को हटाने का प्रयास किया। ठीक है, ये अलग बात है कि हम ओशो को उस तरीके से नहीं समझ पाए जिस तरीके से समझा जा सकता था। उनकी बातों को देर सवेर अब हम समझ पा रहे हैं, तब जब समय बहुत बीत चुका है। अब जब भौतिक नहीं, केवल वर्चुअल गुरु के रूप में ओशो रह गए हैं। ओशो के व्याख्यान रह गए हैं, ओशो की किताबें रह गई हैं, ओशो की बातें रह गई हैं, लेकिन आज हमारे बीच ओशो नहीं है। हम ऐसे समय में अब जाकर ओशो को समझ पा रहे हैं। ओशो ने हमेशा हमें ऐसे पाखंडी गुरुओं से सचेत रखने को प्रयासरत रहे हैं। तभी शायद ऐसा हुआ हो कि तथाकथित धर्म गुरु, धर्म और धार्मिक लोग, तथाकथित धार्मिक लोग जो आंख बंद करके अपनी ही परिभाषा, धर्म की परिभाषा को रटे जाते हैं, वो ओशो के विरुद्ध रहे। लेकिन ओशो न किसी धर्म के विरुद्ध रहे, न जीवन के विरुद्ध रहे, न संन्यास के विरुद्ध रहे, और न किसी ग्रंथ के विरुद्ध रहे। ओशो ने कहा कि ग्रंथ में जो बातें लिखी हैं, अगर उन बातों का सदुपयोग जीवन में है तो निश्चित रूप से उन बातों पर अमल करना होगा। तो उस धर्म ग्रंथों पर विश्वास करना होगा, उन धर्म ग्रंथों को पढ़ना होगा। बल्कि पढ़ना ही नहीं होगा, दिमाग में ज्ञान से कुछ नहीं, तब तक ज्ञान ज्ञान नहीं जब तक वो जीवन में ना आ जाए। ओशो कहते रहे हैं कि मानो कि तुम्हें प्यास लगा है, धर्म और ज्ञान तो पीने की चीज है। केवल देखने से और जान लेने मात्र से कुछ भला नहीं होना। ओशो बार बार तर्क देते रहे हैं कि अगर कोई प्यासा है तो फिर उससे पानी की संरचनाओं की कितनी भी बात कर ली जाए, उससे समुद्र की बात कर ली जाए, नदी की बात कर ली जाए, या फिर तालाब की बात कर लिया जाए, उसे ये समझा भी दिया जाए कि पानी का सूत्र होता है H2O, फिर भी उससे उसका प्यास मिटना नहीं है, फिर भी उससे उसको उसके जीवन पर कोई प्रभाव पड़ना नहीं है। ओशो कहते हैं कि किसी पानी की परिभाषा हम जानते हो या नहीं जानते हो, मतलब पीने के लिए जानना ज़रूरी नहीं है। वैसे ही धर्म तो जीवन में पी लेने के लिए है। धर्म और ज्ञान तो जीवन में ऐसे हो जैसे आपने पी लिया हो, केवल दिमाग में तो किताबें भरी जा सकती हैं, लेकिन ज्ञान ज्ञान तभी है जब जीवन में उतारा जाए। ओशो कहते हैं कि जब पानी के संबंध में यह भी ज्ञात नहीं था कि कितनी मात्रा हाइड्रोजन की और कितनी मात्रा ऑक्सीजन की होती है, तब से लोग पानी पी रहे हैं। अभी कुछ हजार वर्षों से हमने H2O या जल की परिभाषा को, संरचना को समझा है, लेकिन यदा यदा से, जब से सृष्टि है, तब से मनुष्य पानी पी रहा है। और केवल मनुष्य ही क्यों, जानवर भी पी रहे हैं, पेड़ पौधे भी पी रहे हैं, सबके सब पी रहे हैं, जिन्हें आज भी शायद नहीं पता हो कि तुम्हारे इन जल की परिभाषा क्या है। ठीक उसी प्रकार ओशो कहते हैं कि हम भोजन के व्यंजनों की चाहे जितनी मर्जी बातें कर लें, हम उसके बनाने के तरीकों पर कितनी मर्जी बातें कर लें, हम उसके पौष्टिकता पर कितनी मर्जी बातें कर लें, लेकिन भूख मिटेगा तभी जब अंदर जाएगा, जब हम ग्रहण करेंगे। ज्ञान के संबंध में, धर्म के संबंध में भी ओशो का यही कहना रहा है कि ज्ञान जब तक केवल जानोगे तब तक तुम्हारा नहीं है। ज्ञान तभी तुम्हारा होगा जब वो तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगा, तुम्हारे भीतर प्रवेश करेगा, और तब तुम धार्मिक हो पाओगे। धर्म अगर केवल बाहर और बाहर है तो धार्मिक नहीं हुआ जा सकता। जीवन में जब तक ज्ञान का उपयोग प्रारंभ ना हो जाए, तब तक दिमाग में बैठा हुआ ज्ञान ज्ञान के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। उसने हमेशा इन बातों पर जोर डालते हुए तर्कों के आधार पर हमेशा बताने का प्रयास किया है। वास्तव में गुरु का कर्तव्य भी यही है। आप भटक के भी भटक नहीं पाए, आप भटकाव में हो तब भी आपको सही राह पर लाया जाए, और सही राह पर लाने के प्रयास और प्रयास करने वाले ही वास्तव में गुरु हो सकते हैं। ओशो के जाने के बाद
ओशो की यात्रा जीवन यात्रा समाप्त होने के बाद जो स्थान खाली हुआ, उन स्थान को भरना शायद अभी संभव दिखता नहीं है।